फ्रेंड्स, अभी हम आगे हैं चैप्टर 3 पे। 6th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर है ये, फाइबर टू फैब्रिक। बिल्कुल इजी वर्ड्स में हम इसे समझते हैं और प्रैक्टिकली हम इसका लाइव एग्जांपल्स देख के फिर समझेंगे इसे। इस पूरे चैप्टर में क्या बात की गई है, फैब्रिक किस तरह से तैयार होता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर्स कितने माइन्यूट पार्टिकल्स आपके होते हैं, माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं, उनसे फैब्रिक कैसे तैयार होता है, वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। सबसे पहले देखिए, पहेली एंड बोजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। साइंस क्विज कंपटीशन में पहेली एंड बोजो ने एक अवार्ड जीता है, प्राइज मनी जीता है, और जो वो बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्होंने सोचा जो प्राइज मनी उन्हें मिला है उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे जाके। देन व्हेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गोट कंफ्यूज्ड। जब उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ मटेरियल देखे एक शॉप पे जाके तो वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें नहीं पता था क्लॉथ्स में भी इतनी वेराइटीज होती हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि कुछ तो फैब्रिक जो है वो कॉटन का है और कुछ जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल। उनके पास वुलन मफलर्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, सिल्क की साड़ीज भी हैं एज वेल। उनके पास सिल्क की साड़ीज भी मिलेंगी। पहेली एंड बोजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बोजो जो है बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने टच करके देखा और फील किया सारे फैब्रिक्स को कि इन फैब्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। उन्होंने एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बोजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। पहेली और बोजो जैसे ही उस शॉप में जाके उनको ये पता लगा इतने वेराइटीज ऑफ जो है फैब्रिक होते हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए और उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके सराउंडिंग्स में, उनके घर में जितने भी फैब्रिक क्लोथ से बनी हुई जो भी चीजें थी वो सब उन्होंने देखनी स्टार्ट की। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स देखे उन्होंने, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि ये सब कुछ जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बना हुआ है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि जो उनका स्कूल बैग है और गनी बैग्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हुए हैं। सबका फैब्रिक जो है अलग अलग टाइप का है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने जो है वो कोशिश करी कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉटन है, ये वूल है, ये सिल्क है, ये सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले जो आता है इनका 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 क्या है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। ये कह रहे हैं नियर बाय टेलरिंग शॉप में जाओ। टेलर शॉप में इसलिए जाओ क्योंकि उनके पास कटे हुए बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग, क्योंकि वो डेली सीलते हैं कपड़े, तो उनके पास अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स आते हैं। तो उसमें जाके आप वो कटिंग्स देखो जो लेफ्ट ओवर उनके बच जाते हैं, उनसे पूछो कि क्या हम ये कटिंग ले सकते हैं। फिर उसे फील करके और टच करके देखो उस फैब्रिक से क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है। फिर उसके बाद आप उसे टेलर से पूछो कि क्या ये सिल्क है, क्या ये कॉटन है, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई होगी। और ये देखिए, ये पैटर्न होता है आपके फैब्रिक का। ये बहुत ही क्लोज पिक है, आपको अपना फैब्रिक ऐसा नहीं दिखता है, वो आपको बिल्कुल एक स्मूथ फैब्रिक की तरह दिखता है, बिल्कुल सिंपल कपड़ा। ऐसे नहीं पता है आपको कि वो इस टाइप के पैटर्न में, कि पहले इस टाइप का एंड देन इस टाइप के पैटर्न में जो है वो बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता होती। ये एक एनलार्ज पिक है जिसमें कि साफ दिख रहा है इनका पैटर्न क्या है। देन डू यू वंडर वट दीज फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? तो आपको हैरानगी नहीं होती है ये सोच के कि किस चीज़ से ये फैब्रिक बनते हैं जो ये इतने डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर का देखिए, ये एक सिल्क फैब्रिक है, बहुत ही चमकीला, बहुत ही चिकना फैब्रिक है। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन का फैब्रिक जो होता है वो स्टिक होता है। आपने देखा होगा कि भाई कभी अगर कॉटन की फैब्रिक को हम प्रेस नहीं करते तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिंकल्स वाला फैब्रिक रहता है वो, तो वो प्योर कॉटन होता है आपका। ये देखिए, इसमें थ्रेड्स जो है बड़े ईजिली पिक आप कर सकते हैं, निकल जाते हैं। ये आपका रेयन है। रेयन जो है वो कॉटन जैसा ही फैब्रिक होता है लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कॉटन से। एंड ये आपका जॉर्जेट है। जॉर्जेट तो आपको देखने में साफ पता लग जाएगा। अब ये देखिए, इसमें एक एक्टिविटी 2 दे रखी है। उसमें क्या कह रखा है इन्होंने कि आप थ्रेड्स निकालिए। जो कॉटन का फैब्रिक होता है उसके साइड से थ्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी नई बेडशीट को या किसी का थ्रेड निकालें, इस टाइप के आपके थ्रेड निकलते हैं क्योंकि इनका पैटर्न बना होता है। आप इनकी जब एनलार्ज पिक लेते हैं तब आपको ये थोड़ा सा पैटर्न समझ आता है। अभी देखिए, इसमें मैं इसको जूम कर रही हूँ कैमरे को, बट बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसको क्लियरली नहीं देखा जा सकता है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एनलार्ज पिक में आपको जो है इनका पैटर्न समझ में आएगा कि एक बार किस टाइप का पैटर्न आ रहा है इनका, एक बार किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू योर बुक। अब आती है आपकी एक्टिविटी 2। ये बुक से देखते हैं हम। ये सेम वही एक्टिविटी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है येलो वाले कॉटन के फैब्रिक से। इन्होंने कहा है एक सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक लीजिए आप, उसमें ट्राई कीजिए कि लूज थ्रेड या यान आपको मिले। यान और थ्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यान जो होती है वो थ्रेड्स को मिलाकर बनाई जाती है, मतलब यान एज कम्पेयर टू थ्रेड के थिक होती है।
तो इन्होंने कहा है कि आप उसमें देखिए कोई लूज थ्रेड या यान मिले तो उसको जो है पुल आउट कीजिए। इफ नो लूज यान आर विजिबल, अगर कोई लूज यान विजिबल नहीं है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पेन और अ निडल। आप निडल की हेल्प से या पिन की हेल्प से एक को निकाल के देखिए, आपको जो है फैब्रिक का पैटर्न समझ में आएगा, अरेंजमेंट समझ में आएगी कि उन्हें किस तरह से अरेंज किया जाता है। तो ये देखिए, ये इस एक्सपेरिमेंट में दिखा रखा है। एक बार तो आपके थ्रेड जो है इस टाइप से निकलेगा और दूसरी बार आपका थ्रेड इस टाइप से निकलेगा। तो इस टाइप से ये जिगजैग फॉर्म में आपके जो है बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका फैब्रिक तैयार होता है। देन आपका आता है उसके बाद फाइबर्स। 3.2 आपका है फाइबर, जिसमें कि एक्टिविटी 3 में आपको कह रखा है कि टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक से जो है एक यार्न का पीस आपने निकाला है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। टेबल पे आप उसको रखिए और अपने प्रेस कीजिए उसके एक एंड को अपने थंब से और दूसरे को फिंगर से, जैसे कि इस टाइप से वो कह रहे हैं, इस टाइप से जो है उसको एक तरफ से प्रेस कीजिए और दूसरी तरफ से उसको रोल आउट इस टाइप से करते रहिए। तो उससे क्या होगा, now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in 3.4। ये देखिए 3.4 में देखिए तो आप क्या देखेंगे, इसमें जो है स्प्लिट एंड्स निकल आएंगे इनके बहुत सारे। जैसे कि आप सुई में धागा पिरोते हैं, वो आप आगे आएगा उसका एग्जाम्पल भी। तो सुई में जैसे ही हम धागा डालते हैं तो कई बार क्या होता है, वो एक थ्रेड भी उसके कई सारे आगे जो है पीसेस आ जाते हैं, स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं जब हम सुई में धागा डाल रहे होते हैं। तो एक पतला सा धागा सुई के अंदर से पार हो जाता है, लेकिन बाकी धागे जो हैं बाहर निकल आते हैं। तो जो पतले से थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि इतनी पतली सी नीडल से भी सारे पार नहीं हो पाते, कई बार जो है सिर्फ एक ही फाइबर उसमें से निकल पाता है, तो उसे कहते हैं, जो थिनर बिल्कुल ही थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उनको फाइबर कहा जाता है। फाइबर्स जो होते हैं आपके, उनको मिला के थ्रेड बनता है और थ्रेड्स को मिला के यान बनती है और यान से आपका फैब्रिक बनता है। यही चीज इसमें बार बार बताई। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो यही आपका फाइबर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि आप फैब्रिक जो है वो कैसे बनते हैं। मैंने आपको बता दिया है, फाइबर से जो है वो आपके थ्रेड्स बनते हैं, थ्रेड से आपका यान, यान से आपका फैब्रिक। फाइबर्स हमें ऑब्टेन कहाँ से होते हैं वो हम देखते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वो नेचुरल फाइबर्स कहे जाते हैं जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। कॉटन एंड जूट जो होता है फाइबर, वो हमें प्लांट से मिलता है, एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल बेसिकली हमें शीप से और गोट से मिलती है, लेकिन वूल जो है हमें रैबिट, यॉक एंड कैमल्स के हेयर से भी मिलती है। सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो सिल्क वॉर्म के कोकोन से यूज किए जाते हैं। ये देखिए मैं आपको पिक्चर्स में दिखाती हूँ। ये देखिए पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि थ्रेड जो होते हैं वो कितने थिन होते हैं, पतले होते हैं, और यान जो है ये मोटे वाला आप थ्रेड कह सकते हैं, तो वो जो होती है वो यान होती है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कितने टाइप के फाइबर्स हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सबसे पहला है कॉटन फाइबर, जो कि आपको कॉटन बॉल्स मतलब कि आपका प्लांट से मिलता है। देन है सैक फाइबर, जो कि आपको जूट प्लांट से मिलता है। फ्लेक्स फाइबर है, ये फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। सिल्क है जो वो देखिए सिल्क वॉर्म के कोकोन से आपको दिख रहा है। देन उसके बाद आपका है वूल है, जो कि आपको शीप से मिलती है। अब ये देखिए शीप की वूल किस तरह से उतारी जाती है। ये देखिए ये शीप की वूल है, इसको उतार के जो है वूलन फैब्रिक वगैरह चीजें बनाई जाती हैं, वो इसकी वूल से यूज होती हैं। तो ये भी आपका नेचुरल फैब्रिक में आएगा। नेचुरल फैब्रिक में जो एनिमल और प्लांट से मिलते हैं वो दोनों आपके नेचुरल फैब्रिक्स में आते हैं। देन उसके बाद ये सेकंड पिक देखिए, इसमें जो है ये आपको सिल्क वॉर्म दिख रहा है। ये जो है ये सिल्क मिला है इससे, तो ये जो है ये सिल्क फैब्रिक इससे बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क दोनों टाइप के सिल्क आपको मार्केट में मिलते हैं। नेचुरल सिल्क जो होता है वो कॉस्टली होता है काफी ज्यादा, और जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो आपको सस्ते रेट्स में मिल जाता है। Thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants and animals, जो कि plants और animals से नहीं obtained होता है और synthetic fibers कहलाया जाता है, जो कि आपके chemical substances के थ्रू artificially बनाया जाता है। तो उन fabric का आपका example है polyester, nylon and आपका acrylic। नेक्स्ट आपका आता है सम प्लांट फाइबर्स। सम प्लांट फाइबर्स में सबसे पहले है आपका कॉटन
कॉटन में देखिए आप इन्होंने कह रखा है हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प, उसके लिए आप जो विक्स बनाते हैं वो किस चीज़ से बनाते हैं? विक्स क्या होती है? जो आप बाती बनाते हैं ना दिए में, जैसे कि आप दिवाली पे बनाते होंगे, आजकल वैसे रेडीमेड भी मिलने लगी हैं पर होम में फिर भी अभी बनाते हैं, कॉटन को लेकर आप उसकी पतली पतली बातियां बनाते हैं, तो वो कहाँ से मिलती हैं आपको? ये कह रहे हैं कि दिस कॉटन वूल, वो कॉटन वूल जो है और किस चीज़ में यूज़ होती है? आपके मैट्रेसेस में होती है, क्विल्ट में होती है और पिल्लो में यूज़ होती है। तो कॉटन वूल जो होती है, आप एक काम कीजिए, उसके जो एजेस हैं उन्हें पुल कीजिए, खींचिए आप, तो उसमें आपको क्या दिखेगी? आपको पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, किस कॉटन वूल कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में ग्रो करी जाती है। कॉटन प्लांट जो होते हैं आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए और ब्लैक सॉइल होनी चाहिए उसकी, ये उसका जो है फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि आपकी कॉटन जो है लगती है और वो फिर ग्रो करती है। पहले कॉटन क्या होती है? कॉटन बॉल्स टाइप बनती हैं, लेमन के शेप की होती हैं वो, फिर जब वो फट जाती हैं और उनमें से कॉटन निकल आती है तो दैट मीन्स कि उसकी फसल जो है वो तैयार हो गई है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहले कॉटन बॉल बनती है जो कि लेमन के साइज की होती है, फिर वो बर्स्ट करती है, जब वो मैच्योर हो जाती है तब वो बर्स्ट करती है और फिर उसके बाद जो है उसके अंदर कॉटन जो दिखने लग जाती है, जैसे कि पूरा खेत ऐसे दिखता है, पूरी फील्ड ऐसे दिखती है जैसे कि वो स्नो से ढकी हुई होती है। तो ये आपकी ग्रोइंग कॉटन है, किस तरह से वो ग्रो करती है। फिर उसे किस तरह से अलग किया जाता है वो प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जो कॉटन बॉल्स होती हैं, इन कॉटन बॉल्स को जो है हैंड से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, कॉम्बिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या गेनिंग प्रोसेस से बोला जाता है। जैसे कि ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है, देन उसमें से कॉटन जो है वो सेपरेट कर ली जाती है। ये जो चीज़ है ये आजकल मशीन से भी की जा रही है, पहले ये हैंड से की जाती थी, तो ये एंशियंट टाइम का दिखा रखा है जो हैंड से कॉम्बिंग ऑफ कॉटन की जा रही है। देन आता है जूट, जूट भी जो है एक प्लांट फाइबर है। जूट फाइबर जो होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट की स्टेम से हमें ऑब्टेन्ड होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन के द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। एंड इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, इन तीनों जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन फ्लावरिंग स्टेज, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है इसके स्टेम को जो है हार्वेस्टेड प्लांट की वो कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। देन उसके बाद द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, फिर उसके बाद जो है उन्हें जो है सेपरेट किया जाता है। जूट के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है और उससे जो है यान बनती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है और हार्वेस्टिंग प्लांट को जो है वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। रोटन स्टेम जो होती हैं आर मेड इनटू जूट फाइबर्स, फिर वो उसके फाइबर्स बनाए जाते हैं और फाइबर्स से जो है फिर यान बनाई जाती है और फिर हम उसका फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे ये देखिए अगली पिक्चर में आपको दिखा रखा है साफ साफ से कि सबसे पहले जो है ये प्लांट लगा हुआ है, देन उसके बाद जो है इसकी जूट निकाली गई है, फिर उसको बिल्कुल फाइन किया गया है और फिर उसके बाद जो है जूट के बैग बनते हैं, जैसे बोरी होती है वो बनती है, मैट्स बनते हैं। ये इन फाइबर्स से जो जूट फाइबर्स होते हैं इनसे यान और फिर फैब्रिक बनाया जाता है। इस टाइप से इसके डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक में ये यूज किया जाता है। आता है स्पिनिंग कॉटन यान, कॉटन यान को जो है स्पिन करके कैसे उसका फाइबर बनाया जाता है, कैसे उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपका एक्टिविटी 4। इसमें क्या कह रखा है? इसमें कह रखा है कि आप होल्ड कीजिए कोई भी कॉटन वूल को एक हैंड से और उसके थंब और 4 फिंगर की हेल्प से जो है उसको जेंटली जो है पुल करना स्टार्ट कीजिए कॉटन में से और फिर आप देखेंगे जैसे ही आप ट्विस्ट करते करते निकालेंगे तो आपका जो है फाइबर रेडी हो जाएगा। और आर यू एबल टू मेक अ यान, क्या आप उन फाइबर से जो है यान बना सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर, फाइबर से जो हम यान बनाते हैं उसे स्पिनिंग कहते हैं। स्पिन कर करके उसको बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उसे जो है निकाला जाता है बहुत सारी क्वांटिटी में और फिर उसके बाद उसे ट्विस्ट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं और वो जो है आपका यार्न तैयार होता रहता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, जिसे कि तकली बोला जाता है। तकली के साथ जो है अनदर डिवाइस जो है चरखा है, जो कि चरखा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था महात्मा गांधी जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने इसे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट बना दिया था और उन्होंने लोगों को एनकरेज किया था कि वो खादी पहने और इसको पॉपुलर करने के लिए खादी को, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी जिसे कि खादी का नाम दिया गया एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। स्पिनिंग ऑफ yarn जो है ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर मेड यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब मैं आपको इसके पिक्चर्स में दिखाती हूँ।
अब ये देखिए आपको पिक्चर में दिख रही है, ये तकली है और ये बिल्कुल पतली सी नीडल टाइप होती है, जैसे क्रोशिया टाइप आप मदर्स जो है पहले बनाती थी। तो वो जो है इसमें आपको दिख रहा होगा, एक साइड पे कॉटन है और दूसरी साइड से जो है थ्रेड बन रहा है, इसका पतला पतला सा जो है आपके थ्रेड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इसलिए यूज होती थी। और ये देखिए ये चरखे की फोटो है और चरखे में भी जो है इसमें महात्मा गांधी जी बैठे हैं इसमें, जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि सूत काटना बोलते थे उस टाइम से। तो ये जो है इससे कॉटन से आपका फैब्रिक कैसे रेडी होता था, कैसे आपके थ्रेड्स बनते थे और फिर उसके बाद फैब्रिक रेडी होता था। तो ये जो है प्रोसेस था और इसे जो हम बोलते थे, इस प्रोसेस को बोला जाता था स्पिनिंग। इस पिक्चर से देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पहले फील्ड से हमने कॉटन जो है वो एक्सट्रैक्ट की है, फिर उसके बाद उसका फाइबर बनाया गया है, जो हम स्पिनिंग प्रोसेस बोल रहे थे उससे उसका फाइबर बनाया गया है, फिर यार्न में उसको रेडी किया गया है, फिर यार्न के थ्रू आपका फैब्रिक रेडी हो गया है। का है वीविंग एंड नेटिंग। सबसे पहले है वीविंग। वीविंग में हम क्या देखेंगे, जैसे कि एक्टिविटी 2 में आपने देखा था जिसमें कि हम जो है ये थ्रेड्स निकाल रहे थे, इनका एक पैटर्न बना हुआ था, वही हम देखेंगे इसमें। इसमें इन्होंने क्या कहा है, 2 पेपर के पीस आप ले लेंगे, 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ एंड विड्थ होगी, मतलब वो स्क्वायर शेप में आप उन्हें काट लेंगे। 2 शीट्स ली हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर की। एक शीट्स को तो आपने जो है पर्टिकुलरली डॉटेड लाइन लगाई है और उसको तो है जो वो कट कर लिए हैं, तो वो ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स में निकल आएंगे, अलग अलग लंबी लंबी स्ट्रिप्स निकल आई है। इसमें आपको पूरा कट नहीं करना है, इसमें जो है बीच में होल बन जाएंगे, जो कि आपको इस तरह से फिर इसके अंदर डालनी है ये स्ट्रिप्स। आप जब इसका पैटर्न देखेंगे तो एक स्ट्रिप इस टाइप से होगी और एक स्ट्रिप इस टाइप से होगी, तो ये वही वीविंग का आपका पैटर्न बन जाएगा जो आपने पीछे देखा था। ये आपका बनके रेडी हो गया है। इन अ सिमिलर मैनर, इसी टाइप से 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अप फैब्रिक। 2 सेट्स जो हैं यार्न के लिए जाते हैं और फैब्रिक तैयार किया जाता है उससे। द यार्न आर मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप से बहुत थिन होती है वो, और इसी कारण से जो है वो बन जाती है इजीली। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स में बनाया जाता है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, पावर लूम है, हैंडलूम है, तो ये जो है इंडस्ट्रीज आपकी बन गई हैं अलग अलग टाइप की। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। हैंड ऑपरेटेड जो होती है उन्हें हैंडलूम इंडस्ट्रीज बोला जाता है, पावर ऑपरेटेड जो होती हैं वो होती हैं आपकी पावर लूम्स। निटिंग क्या होती है, निटिंग जैसे कि मम्मी सिलाई लेके और जो स्वेटर्स बनाती थी या आपकी कैप बनाती थी, तो वो होती है निटिंग, जिसे कि देखिए इस टाइप से किया जाता है, एक वूल ली जाती है और फिर उस टाइप से इसे नीट करके बनाया जाता है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो घर में कोई स्वेटर पड़ी हो, आपके कोई स्कार्फ्स हो जो कि घर पे बने हुए हैं, आप उसको वो थोड़ी सी अगर कहीं से उधरा हुआ है, या आप छोटी सी कोई बच्चों की सॉक्स ले लीजिए जो कि घर पे बनी हुई हो, आप उसको उधेड़ के देखिए तो वो आपकी जो है पूरी तरह से वूल निकल आएगी। तो आपको उससे पता लगेगा कि ये जो फैब्रिक रेडी हुआ है ये एक यार्न से ही रेडी हुआ है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप घर में इसे देख सकते हैं। जैसे इसमें एक सॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, सॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप उसको लगातार पुल करते रहते हैं तो वो एक सिंगल यार्न जो है वो पुल होती रहती है उसमें से, और इस तरह का ही गोला आपके पास वापस मिल जाएगा। जब नीटिंग की कोई चीज़ होती है उसको आप उधेड़ के देखेंगे तो इस टाइप का आपको गोला मिल जाएगा। उससे हमें पता लगता है कि यार्न से जो है फैब्रिक किस तरह से रेडी हो रहा है। देन उसके बाद है नीटिंग एंड वीविंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने में यूज होती है। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अलग अलग टाइप के फैब्रिक हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथिंग आइटम्स इसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे कैप है, आपका पजामा है, आपकी स्वेटर है, आपके मफलर्स हैं, आपकी सॉक्स हैं, तो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स इसमें जो है बनाए जा सकते हैं, कॉटन क्लोथिंग आइटम्स। देन हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स क्या है, इसमें क्या था, जो हमारे एंशिएंट टाइम में लोग थे वो क्या क्लोथ्स पहनते थे, उनको तो ना वीविंग का पता था ना नीटिंग का पता था, तो उस टाइम में क्या यूज़ किया जाता था। जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो ट्रीज़ की बाग यूज़ करते थे, बिग लीव्स यूज़ करते थे, एनिमल स्किन को यूज़ किया जाता था, फर्स यूज़ किए जाते थे अपने आप को ढकने के लिए। उन्हें उस टाइम क्लोथिंग का, फैब्रिक का कुछ भी पता नहीं था। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स। जो ट्विग्स होती हैं आपके प्लांट्स की और ग्रास होती है, उनसे मैट्स बनाना, बास्केट्स बनाना, ये यूज़ किया गया फिर वीविंग के थ्रू। देन वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड। फिर उससे जो है फैब्रिक बनाए गए वूवन करके। तो ये सब चीज़ें जो हैं पहले यूज़ की जाती थी। अर्ली इंडियंस जो थे वो फैब्रिक पहनते थे जो कि कॉटन, आपकी गंगा के नियर जो कॉटन उगती थी वहाँ पर, उससे निकाल के वो फैब्रिक बनाते थे। वो फैब्रिक वहाँ पहना जाता था, जिसमें कि फ्लैक्स भी यूज़ होता था। फ्लैक्स भी जो है एक प्लांट पार्ट ही होता है जो कि नेचुरल फाइबर कहा जाता है। एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स जो है वो कल्टिवेट की जाती थी रिवर्स के पास से, जैसे नाइल रिवर है, और फिर उनसे फैब्रिक बनाया जाता था। इन दोज डेज, उस टाइम में स्टिचिंग जो है वो नोन नहीं थी, कोई टेलर नहीं होता था, स्टिचिंग का पता नहीं था लोगों को कि स्टिचिंग होती कैसे है। तो पीपल उन्हें सिंपली जो भी फैब्रिक उन्हें मिलता था उसे ड्रेप कर लेते थे। उन्हें ये नहीं पता था इससे सूट बन सकता है, पजामा बन सकता है, टी शर्ट बन सकती है, तो वो जो है उसी चीज़ को अपने ऊपर ड्रेप करके रखते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। उस टाइम में बहुत सारी तरह की जो है ड्रेपिंग यूज़ की जाती थी, अलग अलग टाइप में फैब्रिक बनाए जाते थे और उन्हें ड्रेप करके यूज़ किया जाता था।
विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। फिर जैसे जैसे जो है नीडल का इन्वेंशन हुआ, फिर लोगों को स्टिचिंग का पता लगने लगा, तो जो है उससे फैब्रिक में डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स बनाने स्टार्ट हो गए हैं। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, जो कि हम ड्रेप करके ही पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन दी फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। जैसे हमने पहले 2 चैप्टर्स में फूड की वेराइटी को देखा है, तो उसी टाइप से क्लोथिंग भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है उसकी भी। अलग अलग स्टेट में आप जाएंगे, अलग अलग क्लोथ्स आपको मिलेंगे। कहीं पे सिल्क बहुत ज़्यादा पहना जाता है, कहीं पे कॉटन बहुत ज़्यादा पहना जाता है, कहीं पे सिंथेटिक फाइबर्स भी जो है फेमस होते हैं। तो ये जो है अलग अलग आपको चीज़ें मिलेंगी। अब ये आपको प्रोसेस दिखा रखा है, कॉटन रोल्स हमने लिया है, देन गिनिंग के प्रोसेस से उसमें से फाइबर निकाले गए हैं, फिर स्पिनिंग की गई है, फिर यान बना है, और यान के 2 प्रोसेस से, चाहे नीटिंग है चाहे वीविंग है, उससे आपका फैब्रिक रेडी हो गया है। हम आ जाते हैं कीवर्ड्स में। कॉटन वूल क्या होती है? अ सॉफ्ट मास ऑफ कॉटन, जो कि उसे कॉटन वूल कहा जाता है। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न टू मेड सम डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर थिनिंग थ्रेड्स, जिसे कि हम फाइबर्स कहते हैं। निटिंग क्या होती है? निटिंग इज अ प्रोसेस टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, एंड वीविंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न। निटिंग में जो है वो एक सिंगल यार्न यूज़ होता है, वीविंग में 2 यार्न्स यूज़ होते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, क्योंकि उसमें पैटर्न बना होता है। और निटिंग में तो क्या है, जैसे आपकी स्वेटर बनती है तो एक ही गोले से वो बना दी जाती है, तो उसमें एक ही फैब्रिक यूज़ होता है। स्पिनिंग क्या होती है? स्पिनिंग क्या होता है? स्पिनिंग जो होता है, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। देन यार्न क्या होती है आपकी? यार्न जो होती है उसे आप कह सकते हैं, यान आपकी बनती है फाइबर्स को मिक्स करके, जो है कई सारे फाइबर्स को मिक्स करके यान बनाई जाती है आपकी। देन आपकी समरी आ जाती है। समरी तो आपकी सेम वही है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर। देन उसके बाद दे रखा है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, एंड फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। ये सब समरी है जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज में क्या है? क्लासीफाई दी फॉलोइंग फाइबर्स एज सिंथेटिक एंड नेचुरल। तो नेचुरल इनमें से क्या है? वूल है आपका, जो कि आपका एनिमल से मिलता है। कॉटन आपका प्लांट से मिलता है। सिल्क आपका एनिमल से मिलता है, एंड जूट आपका प्लांट से मिलता है। सिंथेटिक इसमें क्या है? पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन जो है वो आपका सिंथेटिक है। फिर उसके बाद आता है आपके ट्रू एंड फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। Yes, yarn is made from fiber. Spinning is a process of making fibers. नहीं, spinning is a process of making yarn from fibers. थर्ड आपका है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नो, जूट जो है आउटर कवरिंग नहीं होती कोकोनट की। जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। येस, ट्रू है ये, क्योंकि इसी प्रोसेस को जो है गिनिंग बोला जाता है और कॉम्बिंग बोला जाता है। देन है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। बिल्कुल, यान को जब हम वीव करेंगे या फिर उसे नीट करेंगे तो उससे हमें जो है फैब्रिक का पीस मिलेगा। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। नो, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म। देन पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिएस्टर इज अ आर्टिफिशियल, और आप कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड जूट प्लांट। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? वूल, जो कि हमें शीप और गोट से मिलती है, एंड सिल्क, जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कॉटन जो है वो हमें कॉटन बॉल्स के रूप में मिलती है, एंड जूट जो है वो हमें स्टेम से मिलती है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। जो कोकोनट फाइबर से बनती हैं वो रोप्स होती हैं और मैट्स होती हैं, जो कि मजबूत होती है कोकोनट फाइबर, तो उनसे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। और स्पिनिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो पीछे आपका डिस्क्राइब कर रखा है। आप उसको जो है कितना भी डिटेल में आपका लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ ये बताना है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है तो आप इसमें बताएंगे कि हम ट्विस्ट करते हैं उसे, और विद द हेल्प ऑफ ताकली एंड चरखा हम इसको जो है निकाल सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं और यार्न जो है बना सकते हैं। दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर।